नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। मैं हूं आज किसानों के बीच, देश के अन्नदाता के बीच, जो आंदोलित हैं, जो नाराज हैं, परेशान हैं, आशंकित हैं, भयभीत भी हैं और डटे हुए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। ऐसे ही एक बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर आज मैं मौजूद हूं और यहाँ चारों तरफ आप देख सकते हैं किसानों की भीड़। हम इकलौते चैनल हैं जो किसानों के बीच जाकर किसानों के मन की बात करने का मादा रखते हैं। हम किसानों के बीच में आए हैं, उनके डर, उनकी आशंकाओं के बारे में उन्हीं से बात करने के लिए। स्टूडियो में चर्चा नहीं, जहां पर ऐसे पैनलिस्ट बैठ जाते हैं जिनको खरीफ रबी का फर्क नहीं पता। हम यहां पर किसानों से बात करने वाले हैं कि आखिर वो सरकार की बात, इन कानूनों को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, और सीधे आपको हम किसानों के बीच में लिए चलेंगे। आज हम किसानों की, देश के अन्नदाता की बात करने वाले हैं। वो किसान जो आंदोलित हैं, जो नाराज हैं, गुस्साए हुए हैं, परेशान हैं, असहाय भी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो 3 कानून मोदी सरकार ने पास किए हैं वो किसानों को मंजूर नहीं है। और इसीलिए इस बॉर्डर पर, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर, और ये सिंघू बॉर्डर, यहाँ पर वो धरना दिए बैठे हैं। 3 दौर की बातचीत हो चुकी है। अब 9 दिसंबर को बातचीत होनी है, लेकिन 8 अक्टूबर को, 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया गया है। किसान कह रहे हैं कानून पूरे वापस करो, सरकार कह रही है हम बातचीत खुले दिमाग से करना चाहते हैं, हम लिखित आश्वासन भी देने को तैयार हैं एमएसपी पर। लेकिन ये ऐसा पहली बार है कि इन किसानों के बीच कोई न्यूज़ चैनल आया है। स्टूडियो में बहुत चर्चाएं हुई हैं। जिन लोगों को खरीफ और रबी का फर्क नहीं पता, स्टूडियो में बैठकर किसानों के मुद्दे पर बातचीत हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम असल किसानों के बीच आए हैं। हम शंभू भी गए थे, पंजाब में भी न्यूज़ 24 गया था, और आज पहला चैनल है जो किसानों के बीच, किसानों के मन की बात हम करने वाले हैं। कोई और व्यक्ति नहीं, सिर्फ और सिर्फ खालिस किसान है हमारे बीच। और यहाँ पर कुछ किसान बैठे हैं। आप आंदोलित हैं, आप ये 3 कानून मानने को तैयार क्यों नहीं? देखिए, ये जो तीनों कानून बनाए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से, इनमें बिल्कुल जो किसान हैं उनको बिल्कुल पक्ष में नहीं रखा गया। सिर्फ कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनका कब्जा करवाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसलिए कानून बनाए हैं। अब हमारी जो मीटिंग हो रही है, आपने देखा होगा पिछली मीटिंग से लेके अब वो मानने लगे हैं इसमें गलती है। पहले वो कहते थे गलत नहीं है, फायदेमंद है, पर हमारी ये कोशिश है ये जो काले कानून है बिल्कुल वापस होंगे। अगर उन्होंने कोई कानून बनाना है तो किसान नेताओं को साथ बिठा के बनाए कानून। अगर मानो तो पूरे कानून करे, कानून में थोड़ा बदलाव हो जाए, क्योंकि कानून में जो चीजें हमको आपत्तिजनक है वही कानून का जो बेस है, अगर वही हट जाएगा तो कानून खत्म हो जाएगा। जिसमें है वे हम कोर्ट में नहीं जा सकते। दूसरी बात है, प्राइवेट प्लेयर हैं वो टेक ओवर कर जाएंगे सारी मंडियों को, क्योंकि उनके पास पूंजी जो है गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है उनकी प्रॉपर्टी बढ़ाने में। क्योंकि आपने देखा होगा जब मंदी लगी है कोरोना की वजह से, उसमें सिर्फ एक जो जीडीपी है, सिर्फ एक किसानी खेती की जीडीपी प्लस गई है, पूरे मुल्क की जीडीपी नीचे गई है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मुश्किल काल में, संकट काल में, अगर देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने उबारा है वो किसानों ने उबारा है। लेकिन किसानों को आतंकवादी भी कहा जा रहा है, खालिस्तानी भी कहा जा रहा है। राजनीति से प्रेरित आप मासूम हैं, आपको भड़का दिया, आपको गलत बात समझा दी गई। ये तो इनकी माड़ी सोच है, बहुत गंदी सोच है इसकी। सारे मुसलमान को पाड़ दिया है, हिंदू को पाड़ा है, सिख को पाड़ी जाता है। ऐसे देश नहीं चलने वाला। अब सारा मुल्क एक इकट्ठा हो गया है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारा एक। जो सरकार के खिलाफ बोले राष्ट्र विरोधी हो गए, जो भी उसके खिलाफ बोलता है वो आतंकवादी बन जाता है। पहले मुसलमान को टारगेट किया है, अब सिख को किया है, कभी हिंदू को कहता है, कभी किसी को कहता है। ऐसी गवर्नमेंट कभी देखा ही नहीं जैसी अब आया है। हमारी 50 साल की उम्र हो गई है। सरकार बात करने को तो अब तैयार है। ऐसा सरकार अब बात करने को तैयार है। अभी तो किसी बंदे कोई बात लगाता नहीं है। जब बात किसी साइड लगेगी फिर पता लगेगा क्या बात पता लगेगा।
किसानों से अब सरकार बात करने को तैयार है, तो आप ये क्यों कहते हो सारे कानून पहले हटाओ, इन तीनों कानून को हटाओ, इनमें बदलाव भी तो हो सकते हैं। हाँ जी, कानून में बदलाव भी तो हो सकते हैं। नहीं, कानून बेसिकली जो बेसिक नेचर है उनकी, वो किसान को डिस्ट्रॉय करने वाली है। इसलिए बेसिक जो कृषि मंत्री वो कहता है कि 99% हम अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, तो 1% क्यों, उसके लिए क्या आपत्ति है? उसको वापस क्यों नहीं लेते? यदि कोई बात और है, कोई अच्छी बात करने वाली है, तो किसान ऑर्गेनाइजेशन से और नया कानून लाया जा सकता है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं एमएसपी बनी रहेगी, नहीं हटेगी, एपीएमसी रहेगी, मंडियां रहेंगी, फिर क्या दिक्कत है? अदानी बानी आएंगे तो बड़ा मगरमच्छ आ जाएगा, उसके बाद छोटी छोटी मछलियां क्या करेगी? वो एपीएमसी क्या करेगी? छोटी छोटी मंडियां की खत्म हो जाएंगी, वो मोनोपोली उनके पास है। वो पंजाब के सामने आ जाए, हरियाणा में आ जाए, अदानी बानी आ जाए, तो कहाँ ठहर जाएंगे? एपीएमसी कहाँ ठहरेगी? नहीं, कारोबारियों के हाथ में आ जाएगी क्या खेती? ये सबसे बड़ी परेशानी है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कारोबारियों के हाथ में खेती आ जाएगी। कारोबारियों के हाथ में क्यों आएंगी? मंडियां तो बनी रहेंगी, आप मंडी में अपनी फसल बेचते हो। मंडी जब रहेगी तभी तो बेचेंगे, जब मंडी रखेंगे नहीं तो कैसे? सरकार कह रही है मंडी रहेगी। नहीं रखेंगे, जब लिखत में नहीं दे रहे हैं तो कैसे रखेंगे मंडी? वो तो कारपोरेट घरानों को खेती दे रहे हैं, कैसे रखेंगे मंडी? जब हम यूपी का काश्तकार हैं, हम अपना धान 1000 रुपए में बेच। आप यूपी से आए हैं, सरकार कहती है पंजाब के ही सिर्फ किसान से आए हैं। हम 1 तारीख से उस बॉर्डर पे यूपी से आए, हम तीनों किसान। हमने पहले वहाँ बैठे रहे, वहाँ धरना दिया, आज हम यहाँ का माहौल देखने आए हैं। हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे कैंसिल नहीं कराई जाएंगे, रद्द नहीं कराए जाएंगे। यहाँ पर अनिश्चित काल बैठे रहे, यहाँ बैठेंगे, शहीदियाँ दे जाएंगे, जिंदा नहीं जाएंगे यहाँ से। जहाँ कानून वापस करवा के जाएंगे, जहाँ शहीदी पा के जाएंगे। तो यहाँ पर किसान हटने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर एक किसान बैठे हैं, आपने तो जीन्स पहन रखी है, लोग कहते हैं जीन्स पहनने वाला किसान कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। हम पढ़े लिखे नौजवान, आजकल बहुत चल रहा है पढ़े लिखे टीवी पे। नौजवान हैं, हम पढ़ी लिखी भी आगे सारी जनरेशन है, क्यों नहीं पहन सकता जीन? बाकी और बताओ, और क्या कहते हैं किसान नहीं जी, ये तो कांग्रेस के लोग घुस गए, ये तो कोई और। बिल्कुल प्योर किसान है, हम प्योर किसान हैं। हम किसानी करने भी जानते हैं, हम पढ़े लिखे किसान हैं। नहीं, लोग कहते हैं मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल लेकर, जीन्स पहनकर, ये कौन से किसान? किसान तो गरीब गुरबा होता है, कुर्ते पजामे में ही खेत में बैठे। क्यों नहीं? हम तो पढ़े लिखे किसान हैं। और बताओ, और पूछो कौन सी क्या? नहीं तो पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर कहा जा रहा है आपको भरमाया जा रहा है, कानून समझ में नहीं आ रहा, आपको उकसाया जा रहा है। पढ़े लिखे हैं इसीलिए तो कानून समझते हैं हम। अडवाणी क्या लगता है? हमारी जमीन है, वो सड़ा लगता है हमारा। तुम बोल रहे का क्या तुम्हारे को कानून का वो है? कानून, हमारी जमीन हमारी है, हमने कन्वर्टर मारा, कभी कैसे लई, ये 9 कस के सारे। वो कहता है मैं कब्जा कर लूंगा। नहीं, सरकार कह रही है ऐसे कब्जा कैसे कर लेगा? अरे करार करेगा, आपसे ज्यादा पैसे देगा आपको। मोदी ने कानून बनाया, आप उसको बोल रहे बहुत अच्छा है? प्रधानमंत्री हैं वो, देश के प्रधानमंत्री हैं देश के, किसानों की आय दुगनी करने की बात हो। वो तो कभी नहीं कर सकता, उसने गला काट दिया, हमारा गला काट दिया। 2 महीने हो गए हमारे को, खाद नहीं मिला, बीज नहीं मिला, बिजली नहीं मिली। ये रेला सारियां बेच दिया इसने, रेल मंत्री को बेच दिया उसने, अडवाणी को ही बेची। वो भी बिल्कुल बेकार प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि 6000 रुपए, आपका गला, आप बोलेंगे कि 6000 रुपए हर साल आपको दिए जा रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ। यहाँ पर यह कहा जा रहा है प्रधानमंत्री सम्मान निधि में 6000 रुपए किसानों को मिलते हैं, आधारभूत ढांचे में 1 लाख करोड़ रुपए लगा दिया, आपको नीम कोटेड यूरिया दिया जा रहा है, फसल बीमा कराया जा रहा है। और क्या चाहिए किसान को? किन्ने किसानों को मिल रहा है 6000? कई आरटीआई पाके आप पूछा करें किन्ने किसानों को मिल रहा है? मैं कह रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए खर्च रहे हैं। मैं भी किसान मिल तो मिल नहीं रहा है 6000 मेरे अकाउंट च आ नहीं रहा है। ਜਿਹੜਾ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਯੂਰੀਆ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੀਮ ਕੋਟਡ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਫਸਲ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 6000। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ 6000 ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 6000 ਰੁਪਏ।
तो किसानों को वो पैसे मिले, 303 सीटें जीती मोदी जी ने। पंजाब चो कितनी जितनी मोदी ने? तो सिर्फ पंजाब तक सीमित है। वो यही कहते हैं कि सिर्फ ये पंजाब के किसान है, पूरे देश में नहीं हो रहा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ स्टेट ने? मैं ये कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। 6,000 रुपए हर साल दे रहे हैं किसानों को, 1 लाख करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे में लगा दिए। तो आप भरोसा क्यों नहीं कर? ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ 4000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਾਸਮਤੀ 2000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਅੱਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ 6000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਦੁੱਗਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ 18 ਤੋਂ 4000 ਕਰ। प्रधानमंत्री की बातों पर यहाँ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और किसान बैठे हुए हैं। आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी साहब पर? प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा क्यों नहीं है? अगर वो कहते हैं कानून आपके हित में है। नहीं, मुझे भरोसा नहीं है किसानों के लिए। ये कानून उसने बनाया, ये मुझे नहीं चाहिए। ये सभी कानून गलत है और वो कानून उसने रद्द करने चाहिए जो कानून अच्छे नहीं है। हमारे किसानों के लिए बिल्कुल कानून गलत है। अगर एमएसपी गारंटी हो जाए तो एमएसपी गारंटी करके कब दिक्कत खत्म हो जाएगी? पर मोदी साहब पर हमारे हमको यकीन ही नहीं है वो नहीं करेगा, पक्की नहीं करेगा। नहीं कर दें तो, अगर कर दें पर वो करेगा ही नहीं, हमारा यकीन है वो टूट चुका उस पर। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और ये महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। महिलाओं से बात करते हैं। मैम, आप क्यों बैठी हैं धरने पर? मैं इसलिए बैठी हूँ कि किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। खाली किसानों के साथ नहीं, अब आंखें खुली हैं। मुसलमानों के साथ भी, सिखों के साथ भी जो पहले कर दिया। मुझसे पूछो कि आज ये पूछते हैं ये लंगर कहाँ से आ रहा है, सवाल करा मीडिया वाले ने। मैं 63 एज हूँ, ट्यूशन पढ़ा के बच्चे आज संडे को कपड़े धो के फिर आई हूँ। और ये रात की रोटियां हैं जो मैंने दिन में बना ली मिर्चें लगा के कि मैं यहाँ पर जरूर पहुँचूंगी। और मुझे भी अगर 5 मिनट दिए जाएं, मैं उस बाजा वाले से अरदास कर रही थी कि मुझे भी बोलने का अगर टाइम मिल जाए, मैं भी 8 दिन बाद छुट्टी मिलेगी। आप कहाँ से आई हैं? चंदर बिहार से। तो मैं उधर से आई हूँ, तो शायद मुझे भी मौका मिल जाए। आपको अपनी रोटियां खुद लेकर आई। रात की रोटियां ये किसानों के लिए लंगर है। यहाँ पर और महिलाएं बैठी हैं। आप क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पर धरने पर? हम मोदी के काले कानूनों के लिए बैठे हुए हैं। हमारा हक है जो लेना है। हम पंजाब से हैं। आप पंजाब से यहाँ आई हुई हैं? कितने दिनों से बैठी हुई हैं? आज आए हैं हम सुबह। आज आए हैं और यहीं पर डटे रहेंगे, कानून पूरे वापस हों। सरकार अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कर दे तो चले जाएंगे, तो हट जाएंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी बातें हो रही हैं। मैम, आप क्यों बैठी हुई हैं धरने पर? मैं अपने वीर किसानों की सपोर्ट में बैठी हुई हूँ। तो किसान तो वीर हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगता है इस देश में। हम ये चाहते हैं कि जो भी कानून लागू हुआ है रद्द होना चाहिए, वरना हम जहाँ ही बैठे रहेंगे। सारे कानून वापस हों। ये ऐसे बात कैसे बनती है? इस कानून में कुछ तो अच्छा होगा, ऐसे थोड़ा सब कुछ गलत है। लाखों लोग बैठे हैं, कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना, इसीलिए बैठे हैं ना। आपकी निगाह में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी निगाह में ये प्रॉब्लम है कि जो हमें नहीं पसंद, किसानों को नहीं पसंद है, जो क्यों थोपा जा रहा है उन पे। किसानों को अगर ये कानून पसंद ही नहीं है तो फिर क्यों थोपा जा रहा है? हमें नहीं पसंद है तो इसलिए हम नहीं चाहते उसे कैंसिल किया जाए। फिर दिक्कत क्या है? अगर किसान खुश नहीं है तो फिर क्यों लागू किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? और यहाँ पर मैं 1 मिनट, आप अपने बेटे को लेके आए हुए हैं, बेटे को क्यों आपने आंदोलन में बिठा रखा है? ऐसे है कि बच्चे कहते हैं कि हम भी आंदोलन में जाएंगे। आज तक हमने कोई आंदोलन नहीं देखा। हमारे बच्चे कहते हैं कि हम आंदोलन जरूर देखेंगे। आंदोलन टूरिज्म कर रहे हैं आपके? तो ये बच्चे की अपनी ख्वाहिश है जी। बच्चा चाहता है कि मैं आंदोलन में जाना चाहता हूँ, पापा मेरे को दोनों चलें। ये मेरा बेटा है, बड़ा बेटा है ये, और ये तीनों कहते हैं हम आंदोलन में जरूर जाएंगे, देखेंगे कि मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आपको समझ में भी आ रहा है बेटा आंदोलन किस लिए हो रहा है?
एक मिनट, अब बच्चे को बोलने दो। आपको पता है किस लिए हो रहा है आंदोलन? हाँ, अरे किसान तो बोल रहा है ना बच्चा, बोलिए। किसान बड़ी हो रहा है। हाँ, किसान क्यों नाराज है आपको पता है? मोदी जी के लिए, मोदी के कारण। मोदी जी के कारण क्या कर दिया मोदी जी ने? वो किस फसले के ऊपर, हाँ, उनकी जमीन छीनी जा रही है। उनकी जमीन छीनी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर लोगों के मन में समस्याएं भी हैं, कुछ यहाँ पर जवान भी बैठे हैं। ये दिमाग में आपके कहाँ से आया हुआ है कि आपकी जमीन छिन जाएंगी? सरकार कह रही है कोई जमीन नहीं छीनेगी। ये जमीन ही छीनेंगे जो 3 कानून बनाए हुए। आज जब किसान को रेट ही नहीं जमीन का मिलेगा, फसल का, जब फसल का मूल्य नहीं मिलेगा तो वो कर्जे में तो पहले डूब रहा है। अगर फसल का रेट नहीं मिला तो फिर तो वो उसको एक मजबूर हो जाएगा कि वो अपनी जमीन बेचकर साहूकारों का, जो बड़े अंबानी अडानियों का, उनका कर्जा मोड़े। सरकार कह रही है जमीन का तो करार ही नहीं करना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपकी फसल को अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा दाम मिलेगा फसल का। नहीं, अच्छा दाम मिलेगा। सरकार हमें एमएसपी से खरीद के हमें एमएसपी का रेट दे दिए। सरकार कमाए वो पैसा ऊपर वाला, सरकार मार्केट में महंगे दामों में बेचे, हमें तो एमएसपी मिलता रहे बस। अगर सरकार को इनकम होती है ऊपर के पैसे से, वो किसान को सब्सिडी दे दे उस पैसे से, फिर भी किसान का भला करना चाहती है ना सरकार। आप हमें एमएसपी का रेट दीजिए, ऊपर के पैसे से हमें जो सरकार को प्रॉफिट होगा, सरकार प्राइवेट कंपनियों को महंगे दाम में बेचे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे फिर भी सरकार हमें भले चाहती है तो हमें सब्सिडी दे दीजिए। सरकार सब्सिडी दे दे, ट्रैक्टरों पे दे दे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट पे दे दे, किसी भी इम्प्लीमेंट पे दे दे। एक मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। ये बात कहते हैं कि आंदोलन किसानों का नहीं है, आप जमीन से जुड़े हो, क्या आपको लगता नहीं है किसान है? क्या मैं यहाँ पता क्या है, आपको देखेंगे 20 से 30% लोग आपको वो मिलेंगे जिस पे एमएसपी नहीं है, जो पहले से ऐसे चल रही है। जो मक्की है, हमारा गन्ना है, उसको खरीद लेते हैं लेकिन उसका मूल्य, वो प्राप्त मूल्य नहीं देते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ का बकाया है। क्या 8,000 करोड़ का बकाया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? पंजाब में गन्ने का पैसा नहीं मिलता, मक्की का पैसा नहीं बोलता। 6 महीने कहते हैं, 6 महीने का वादा करते हैं कि 6 महीने मिलेंगे, लेकिन 2-2 साल हो गए प्रोजेक्ट करने बैठे हैं, रोड जाम करते बैठे हैं हमको कि हमारा मूल दो, हमारी पेमेंट दो। वो हम पर लाठियां बरसाते हैं कि नहीं 6 महीने रुको, 2 महीने रुको, ये घाटा पड़ रहा है, ये घाटा पड़ रहा है। ऐसा ही ये चौना और कनक के साथ हमारे साथ ऐसे ही करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर किसानों की दिक्कत ये है कि एमएसपी भी पूरी नहीं मिल रही है, जो एमएसपी यहाँ पर दी गई। मेरे साथ शिव कुमार जी हैं, मध्य प्रदेश के किसान भी आंदोलित हो गए हैं। शिव कुमार जी, सरकार कह रही है पंजाब के किसान हैं, अब मध्य प्रदेश के किसान भी आने लगे। मध्य प्रदेश के किसानों ने आगरा दिल्ली रोड जो है पलवल से 5 किलोमीटर पीछे जाम लगा दिया है। 500 ट्रैक्टर है और 500 ट्रैक्टर रास्ते में है। पूरे देश के किसान दिल्ली की ओर चल पड़े हैं और ये सैलाब रुकने वाला नहीं है। दक्षिण भारत के किसानों को गिरफ्तार रास्ते में किया गया है। अय्या कन्नू को 350 कार्यकर्ताओं के साथ में चेन्नई में गिरफ्तार किया, परंतु फिर भी दक्षिण भारत के किसान आ रहे हैं, उड़ीसा के भी आ रहे हैं और ये जन आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। पर इसमें राजनीति भी तो हावी हो रही है। क्या कांग्रेस, अकाली दल, तमाम दल पीछे से समर्थन कर रहे हैं? ये लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, ये सत्ता पक्ष का कहना है, पर यहाँ पर कोई किसी पार्टी का झंडा नहीं है। यहाँ पर किसी पार्टी का झंडा नहीं है, ये मैं देख रहा हूँ। जी हाँ, और कोई भी नामधारी नेता किसी पार्टी का इन टेंटों में नहीं है। अब इसके बाद सरकार का ये तो अपना तजुर्बा है कि वो ये लगाए आरोप, कभी खालिस्तान का लगाए, कभी पंजाब का लगाए, कभी कहीं का लगाए। ये सरकार ऐसे आंदोलनों को कैसे डाइवर्ट करना है उस दिशा में काम कर रही है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर तीनों का इन कानूनों में सब में इतनी दिक्कत है क्या, या कुछ संशोधन हो जाए तो काम चल जाएगा? यहाँ पर किसान कह रहे हैं नहीं, 3 कानून भी हटाओ, उसके बाद बिजली विधेयक भी, अध्यादेश भी हटा दो, कर्ज माफी भी कर दो, डीजल आधी दाम पर दे दो, पराली में सजा हटा दो। दिस इज गोइंग फॉर ब्रोक। शिव कुमार जी, देखिए, हमारे केवल 2 इशू हैं। पहले ये बात के इशू कुछ लोग उठाते हैं। पहला इशू हमारा है एमएसपी पर गारंटी का कानून, जो कि वो कांग्रेस ने भी नहीं किया था। 1967 से एमएसपी है। नहीं किया, आजादी के बाद किसी ने नहीं किया, तो क्या अब नहीं होना चाहिए?
अपनी वस्तु का दाम हम तय नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मगर आपने जो तय किया है वो तो दे दो हमको। तो मिनिमम का मतलब क्या होता है? न्यूनतम। वो कह रहे हैं लिखित आश्वासन दे देंगे। हम 50 साल के जीवन में 60 बार लिखित ले चुके हैं और लिखित का कोई अर्थ नहीं होता है। ये तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, गवर्नमेंट विधिवत ऑर्डर जारी नहीं करेगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारे मेजर इशू केवल 2 ही हैं, एमएसपी और 3 अध्यादेश को। यहाँ पर कुछ और जवान खड़े हैं, फिर मैं भीड़ में और जाऊंगा। 1 सेकंड भाई साहब, दिक्कत कहाँ है? असल दिक्कत क्या है? कानून क्यों नहीं मानने को तैयार किसान? किसानों के टोटली कानून खिलाफ है ये, ठीक है। किसान कोई भी एक चीज भी किसानों के हक में इसमें नहीं है, तो किसान कैसे मान लेगा इसको? और मोदी पहले मंडी व्यवस्था पहले थी, एमएसपी पे पहले भी नहीं बिकता था, अब वो कह रहे हैं बाजार में जाके बेच दो, ऊंचे दाम पर बिकेगा। सर कहाँ ऊंचे दाम पे बिकेगा? कहीं कोई ऊंचा दाम नहीं मिलता। ये तो ये देखो, ये भी बोल रहे हैं, ये सुन लो आप, सुन लो, पहली कलम से माफ। अगर इनके बोलने पे विश्वास करें तो क्या बोल रहे हैं, सुन लो आप। ये मेरे किसान भाइयों को आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं वादा करता हूँ, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो आप इसीलिए विश्वास नहीं कर रहे? बिल्कुल सर। और तीनों कानून वापस नहीं हुए तो क्या करेंगे? बैठे सर। कब तक बैठे रहोगे? हमारे पास सर कोई लाइन नहीं है। मैं रिटायर फौजी हूँ, हमारे पास इसके बाद ये हमारा आखिरी मैच, हमारे पास इसके बाद कुछ नहीं बचा। हमारे पास इसके बाद कुछ करने के लिए है ही नहीं। जब पीपे में हमारे दादा समान, हमारे पिता, ताया, चाचा वहाँ गए तो ये क्या बोलते हैं, खालिस्तानी है। हमने पूरी उम्र फौज में दे दी और हमारे बुजुर्गों के खालिस्तानी बोलते हैं। इनको क्या बताओ क्या तकलीफ है? इनको उस तकलीफ का नहीं पता। और अगर कुछ इक्का दुक्का लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो नहीं लगना? हमारा कोई वास्ता नहीं उनसे, वो देशद्रोही है। नहीं लगना चाहिए ना। कोई नहीं लगाता। ये सोशल मीडिया नजायज कई आदमी ठा रहे, सरकारी मीडिया कोई जे देखो ये बोलते हैं। यूपी के बिहार में देखो ना कि 2000 की जो फसल इधर बिक रही है, वो जाके 1000 रुपए में बिक रही है। कैसे बोल रहे हैं? अभी ये थोड़ा दाम देगा तो बाद में मुड़ के किसको दाम नहीं देगा। यहाँ पर युद्धवीर सिंह भी आ गए हैं। युद्धवीर सिंह, यहाँ पर किसानों को भरोसा नहीं हो पा रहा है, आप भ्रम फैला रहे हैं क्या कि भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसान? नहीं, ऐसा किसानों को भरोसा अगर हम पे ही नहीं होगा तो किस पे होगा? ये हमारे भाई हैं, हमारी माँ बहन, हमारे चाचे ताऊ भाई बच्चे यहाँ आए हुए हैं। हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है और हमारा डू एंड डाई का फैसला है, 1 सूत्री। मैंने 20 दफे ये कहा कि जो फैसला हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है उसके फैसले से जो बाहर जाएगा वो मरेगा, उसको किसान बख्शेगा नहीं। 1 सेकंड हम उसको यहाँ बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम सब इकट्ठे हैं। कहीं कोई संशय और संदेह की नहीं, संशय और संदेह हैं। भारतीय किसान यूनियन का एक ट्वीट आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, 2019 का। आप कह रहे हैं 9th शेड्यूल हटाओ, जीएम क्रॉप्स को लेकर भी बात हो रही है और कि जी ये मंडी व्यवस्था खत्म करो, इसमें हमें फायदा नहीं हो रहा है। ये आपका ट्वीट है कि नहीं है? पहले एक बात, हमारा ट्वीट नहीं है। तो ये किसका ट्वीट है? कोई ऐसा ट्वीट आज तक हमारी भारतीय किसान यूनियन शुरू के दिन से, जिस दिन से डोंकल ड्राफ्ट आया, WTO का विरोध कर रही है, जिस दिन से जीएम की बात चली, बीटी कॉटन का सबसे ज्यादा विरोध हमने किया। जो ट्रायल था हरियाणा में, उस ट्रायल फील्ड को हमने जलाया। हमने तमिलनाडु में, ये हमारे अध्यक्ष हैं तमिलनाडु के, इन्होंने वहाँ पे ट्रायल फील्ड को नष्ट किया। हमने तो ये ट्वीट क्यों चल रहा है आपका? यही चीजें मांग रहे थे ये लोग पिछले साल, अब सरकार ने दे दिया, अब आप राजनीति। ये जो IT सेल इस पार्टी का चल रहा है, जो सत्तारूढ़ है, जिसका काम ही झूठ फैलाना, जिसका काम ही भ्रम पैदा करना है, जो हर विषय को लेके कभी हम खालिस्तानी, कभी हम आतंकवादी, कभी कुछ और कभी कुछ हमारे बारे में कहा जाता है। ये चाहते हैं कि मूवमेंट को कमजोर किया जाए, तो उनकी गफलत है, गलत फहमी है। नरेंद्र तोमर कल जब बैठक के बाद निकले आप लोगों के साथ, वो कहते हैं कि देखिए अभी हम सबसे उच्चतम स्तर पर ये फाइल पहुंचाएंगे। तो प्रधानमंत्री के दखल की बात हो रही है और कुछ बदलाव आ सकता है, किसान
किसानों के मन की संतुष्टि हो सकती है? आप चाहेंगे प्रधानमंत्री दखल दें? कल उन्होंने बैठक भी की है। देखिए, बिल्कुल कल आपको पता है, कल के घटनाक्रम में कल हमने कह दिया यस और नो के अलावा दूसरा शब्द हम ना सुनना चाहते ना बोलना चाहते। हमने कार्ड दिखा दिया है, जबान से बात ही नहीं होगी। नरेंद्र मोदी 9 तारीख को आएगा, तब भी हमारा यही निर्णय, हम बात करने नहीं जा रहे। हम अपना वही तख्ती लेके जाएंगे, यस और नो। तो ये तो माई वे और हाईवे हो गया, हमारी बात मानो, वरना आप तो कनपट्टी पर बंदूक लगा रहे हैं। कनपट्टी पे बंदूक नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये बता दो, देश का एक किसान संगठन ला के खड़ा कर दो जिसने ये मांग की हो इन कानूनों के लिए। देश से एक किसान ला के खड़ा कर दो। ये जो षड्यंत्र कोविड में किया गया, रातों रात ऑर्डिनेंस, और उसको हजारों बिल पड़े हैं संसद में, वर्षों से पड़े हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा, और ये रातों रात ऑर्डिनेंस से आया। ऑर्डिनेंस का मतलब सब जानते हैं, आपात स्थिति में आता है ऑर्डिनेंस। और ये कोई ऐसी हालत, कोविड को तो नहीं संभाला, लाखों लोग, करोड़ों लोग जिसकी चपेट में आए हैं, लाखों लोग मर गए हैं, उसकी चिंता नहीं है। उन पूंजीपतियों की चिंता है जिनकी दलाली ये लोग कर रहे हैं। और आप तमिलनाडु से क्या इसलिए आए? लगातार ये कहा जा रहा था, आप हिंदी समझते हैं या शुड आई स्पीक इन इंग्लिश? सी द पॉइंट इज, इट वाज बीइंग alleged that this particular आंदोलन, this Kisan movement is restricted only to Punjab. Is that the reason that you have come from Tamil Nadu now to show no, this is a pan-India movement? Is this actually a Punjab-centric movement? தமிழ்நாடு से தமிழ்நாட்டில் விவசாய விளைபொருள் விற்பனை முனையங்கள் வேறு மாதிரி, பஞ்சாப், ஹரியானா, உத்தரப்பிரதேச விற்பனை நிலையங்கள், விற்பனை தொடர்புகள் வேறு மாதிரி. எனவே இவர்களுக்கு மண்டியில் இருக்கிற பிரச்சனை, இப்பொழுது இந்த 3 வேளாண்மை சட்டங்களை இவ்வளவு அவசரமாக கொண்டு வர வேண்டிய நிர்பந்தம் என்ன? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, मर्म समझ पा रहा हूँ कि ये हरियाणा, पंजाब के किसानों की दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत पूरे देश में है। और तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर आंदोलन पर बैठे थे और वहाँ पर पेशाब पीने तक मजबूर हुए थे। उन्होंने पेशाब पीकर अपनी नाराजगी, यू एक्चुअली ड्रैंक यूरिन टू शो योर एंगर against the government. அரசுக்கு எதிராக இவர்கள் தலைநகருக்கு அருகாமையில் இருக்கிற காரணத்தால் உடனடியாக தயார் செய்து வந்து விட்டார்கள். நாங்கள் 3000 கிலோமீட்டருக்கு அப்பால் இருக்கிற காரணத்தால் இப்பொழுது விவசாயிகளை தயார் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்து தொடர்ந்து இந்த போராட்டத்தில் நாங்கள் ஈடுபடுவோம். ठीक है, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। और यहाँ पर भी किसान बैठे हैं, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पीछे किलोमीटर, कई किलोमीटर तक ये सिंगू बॉर्डर है, इसके बाद कुंडली इलाका है, प्याऊ मनियारी, और उसके बाद 20वां मील आता है। वहाँ तक पूरा ट्रैक्टरों का, ट्रकों का रेला है, और वहाँ पर किसान लगे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। आप कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं? अरे हाथ में चोट भी लगी हुई है। हाँ, पंजाब से आया है। फिल्लौर से? पंजाब से, संगरूर जिले से। संगरूर से। ये आपके तो हाथ में चोट लगी हुई है, फिर भी यहाँ बैठे हैं। ये तो चोट बहुत थोड़ी है, ये चोट थोड़ी है, सरकार ने ज्यादा चोट दे दी। सरकार ने ज्यादा चोट है। सरकार कह रही है मंडी में पहले बेचते थे, अब बाहर भी बेचिए और पैसे मिलेंगे। तो सरकार ने तो साਡਾ सीना चीर दिया, साढ़े बच्चों का विकास की। ये तो कोई चोट नहीं, ये तो चोट बहुत, जितना चਿਰ मोदी सरकार तिन्ने काले कानून वापस नहीं लेगा, हम जान भी दे देंगे, कोई परवाह नहीं, हम शीश ला देंगे। ये तो थोड़ी चोट है, ये थोड़ी चोट है। तो यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी हैं, ये देखिए यहाँ पर बोर्ड भी लगाए हुए हैं। ये क्या है? नो फार्मर, नो फूड, नो फ्यूचर। क्या ये कानून वापस नहीं हुए, खेती छोड़ देंगे क्या? नहीं, खेती नहीं छोड़ते, कानून वापस करा के जाएंगे। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਆਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਟਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਸਾਡੇ ਰਜਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾएंगे। ਇਹ ਕਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸੁਆਹ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। कणक बो दी आपने, अपना गेहूं बो दिया? कणक की सानू कोई परवाह नहीं, पीछे कोई परवाह नहीं, परवाह नहीं है। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ, नुकसान उठाने को तैयार हैं, खेती का जो मर्जी हो जाए। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰੇ ਆ ਰਿਹਾ। 200 ਟਰੈਲੀ
रोज आ रही है नित 200 ट्रेलियां रोज आ रही हैं, ਲੱਖਾਂ ट्रैक्टर आ गए, ਲੱਖਾਂ मजदूर आ गए, सारा मजदूर आड़तिया एसोसिएशन वकील साडे नाल लगे। और यहाँ पर दीपक आ जाइए, इधर आ जाइए, थोड़ा और आगे चलेंगे। सब लोग ये कह रहे हैं वीर जी कि जो चीज मांगी नहीं वो क्यों दी जा रही है। सरकार कह रही है आप भला होगा, लॉन्ग रन आपकी कमाई बढ़ेगी। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਕਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਗਲਾ ਵਢਾਉਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। तो कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? हम सदा लिए यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक ये मानेगा नहीं तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। तीनों कानून होंगे, कानून वापस करवा के फिर वापस जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, आपने सवाल पूछा था ना भी कानून आपको सरकार पे विश्वास, सरकार को खुद अपने कानून पे विश्वास नहीं। 3 महीने से वो बोल रहे जो ठीक है जो आपके आमदन डबल करेगा जो वो करेगा। अभी वो बोल रहे हैं हाँ अभी माने हैं, नेशनल मीडिया पे माने हैं भी हमारे कानून में कुछ कमियां हैं। जब सरकार को खुद के कानून पे विश्वास नहीं है तो किसान कैसे विश्वास कर पाएगा। आप ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो बात है, धान में जीरी में आपको कितना इस बार रेट मिला? रेट 1888 का। हाँ जी मिला। फिर क्या परेशानी है? किस तरह? न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल गया ना आपको? हाँ जी मिल गया जी। तो फिर दिक्कत क्या है? सर वो जो लाओ वो पीछे विश्वास अगली है अगे है कोई सानू पूरा समर्थन मुल मिले। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਹ 1400 1200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਕੀ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਵੀ ਵਿਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ 600 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਮर्थन ਮੁੱਲ है। कपास भी 3200 रुपए बिक रही है। नरमे की बात, नरमे के हाँ जी वो भी 4500 रुपया 5400 रुपये, हर 4000 से कम। अभी कानून से खुल जाएगा पूरा। तो यहाँ किसान ये बात भी कह रहे हैं कि जो चीज अभी हम नहीं बेच पा रहे हैं, MSP 23 जो फसल हैं उनके तय कर दिए गए, बढ़ाकर भी तय किए गए, लेकिन वही आधे दाम में बिक रही है। तो अब ये नई व्यवस्था के बाद क्या उन्हें वो माकूल दाम मिल पाएगा? यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, आगे जो कुछ और किसान हैं और यहाँ पर लगातार जो लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, यहाँ पर कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया जा रहा, यहाँ कोई राजनीतिक नेता नहीं है, किसान के नेता हैं और यहाँ पर किसान के सम्मान की और देश की आन की ही बात की जा रही है। ये एक खास बात है। और यहाँ पर जो खाने पीने का प्रबंध है आप इधर देखेंगे, यहाँ चारों तरफ लंगर लगाए हुए हैं और लंगर के जरिए ही यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। और जो यहाँ पर ट्रॉलीज हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, उनके अंदर ही रहने का भी इंतजाम किया गया है। मैं यहाँ पर कुछ और लोगों से ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर आपका रहने का इंतजाम क्या है? आप बैठते कहाँ हैं, सोते कहाँ हैं? ट्रक में। ट्रक में सोते हैं? हाँ जी हाँ जी। कितने दिनों से ट्रक में सो रहे हैं? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गए। हाँ जी। और फिर फ्रेश होने के लिए, जंगल पानी के लिए कहाँ जाते हैं? तो माड़ा मोटा बढ़िया होते ही जहाँ जगह मिल गई। तो ये देखिए ये हाल भी है, किसान ट्रकों में सो रहे हैं, ट्रॉलियों में सो रहे हैं, जंगल पानी। और मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं गांव का लड़का हूँ। जंगल जाना मतलब फ्रेश होना, टॉयलेट करना, जहाँ जगह मिल गई वहीं टॉयलेट कर लिया। भाई पटियाला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਾਰੇ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ ਆ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੋਡੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਵਾਨੀ ਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੋਹਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। अम्मा, आप कितने दिन से यहाँ बैठी हुई है? आप कितने दिन से बैठी हुई हैं यहाँ पे? हम तो दिल्ली के ही हैं। अच्छा, दिल्ली से क्यों आई आप यहाँ पर? क्यों ना आइए, हमारा रोजी रोटी है, हमारा सब कुछ है, पेट में यही भरते हैं। तो हम नहीं आना, इनका ही खाना खाते हम हैं गाँव पंजाब के।
पंजाब के रहने वाले हैं, दिल्ली आए हैं कमाने के लिए, तो इन्हीं के साथ तो हमारी रोटी रोजी। आपकी उम्र कितनी है अम्मा? मेरी उम्र 87 साल की है। 87 साल की? ठंड में यहाँ बैठी हो? उससे मेरे दादा ससुर यहाँ बैठे करोल बाग छप्पर वाले कुएं पे, कभी सुना है? वहाँ 3 नंबर गली में वहाँ के बैठे हुए। तो खेती बाड़ी तो आप छोड़ आए, फिर क्यों खड़े हैं इन किसानों के साथ? हम तरखान होते हैं इन्हीं के साथ, बीज के लाएंगे तो खाएंगे, तो हम क्या खाएंगे? मिट्टी मिट्टी तो नहीं खाएंगे, क्या गिरेगा? गिरेगा तो फिर ये कमाएंगे तो हम किसी का बेटा नहीं होएगा तो उसको बोलेंगे आओ, तब वो रोएगा कि मैं कहाँ जाऊं, मेरे बेटा नहीं। ये सबके बेटे हैं, क्यों नहीं पता लगता कानून बनाने वालों को? और ये किसकी बेटी आ गई? अरे पोती को भी ले आए। पोती है। अरे ये देखिए दादी और पोती की जोड़ी। दादी 87 साल और बिटिया आपकी उम्र कितनी है? 6। एक 87, एक 6 साल की उम्र। आपको पता है क्यों आई है? या दादी के साथ घूमने आ गई? आपको पता है इसलिए दादी इतनी नाराज क्यों है? अरे दादी इतनी नाराज है, किसानों को हक नहीं मिल रहा। नहीं मेरे हैं, मेरे भाई हैं। बचपना बेटा जी, हमारा बचपना गांव में पलना, गांव सब जिम्मेदारों के बीच में खेती का काम जिम्मेदार करते हैं। हमारे हल बोते हैं, हल्का काम करते हैं। आप कुछ कहना चाह रही है? ये क्या? बोलो बिट्टू, बोलो जो क्या बोलना है? बोलो। क्यों बोलूं मैं? हाँ, अरे बोलो, पूरा देश सुन रहा है। ठीक है, मैं कह रहा अगर कोई पुलिस में आए ना आधे ऊपर तत्ता पानी भांगी ना भांगी, पुलिस मर ही जाए जिंदगी। अच्छा, पुलिस डंडा मारती है। और दादी यहाँ पर तो ये कहा जाता है आप जैसे लोगों को ना 100-100 रुपए देकर बिठा रखा है। वो हीरोइन है ना कंगना रनौत, वो कहती है दादियों को 100-100 रुपए देके बिठा रखा है। ना कुत्ते शब्द नहीं इस्तेमाल करते दादी, मतलब गंदे लोग हैं। इस्तेमाल नहीं, हम बोल देंगे, सामने बोल देंगे। जो ऐसी बात 100 रुपए की बोलते हैं वो आदमी नहीं है, वो हम तो ना उसको छोड़ दो, आप चुप कर दो। उन्होंने रोटी नहीं खानी, उन्होंने दलिया नहीं खाना, खिचड़ी नहीं खानी, तो उनको क्या पता खाना क्या होता है? सोचो मेरी बात, उनको क्या पता खाना क्या होता है? आपको पता है हमने रोटी खानी है, चावल खाने हैं, खिचड़ी खानी है। यहाँ पर अब नेताओं के पास भी चलते हैं, जवान भी बैठे हुए हैं। ये सारे जवान यहाँ बैठे हैं। आपको कानून पूरा समझ में आ भी गया कि ऐसे ही बहका दिया और बैठ गए यहाँ पर? हम बहकाने वाले में नहीं है, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका इतिहास है, हम उनकी वो हमें मोटिवेट किए हैं। तो पहले तो उन्हें शुरुआत तो उन्होंने ही की थी, तो हमारा हक है तो हम मांगने आए हैं। तो और ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है, ये पूरी अभी तो ये शुरुआत पंजाब से हुई, अभी हरियाणा, यूपी और अभी केरला के और तमिलनाडु सभी यहाँ पे पहुंचे, तो एक यूनिटी है। तो अभी तो सरकार सोचने पे मजबूर है। आप गाते बहुत अच्छा है, भगवान ने आवाज बहुत अच्छी दी है, कुछ गाकर इस आंदोलन की बात सुनाएंगे? नहीं, हम सिंगर नहीं है, हम एक्टर हैं, लेकिन हम गाते नहीं हैं। आवाज मुझे आवाज अच्छी लगी तो मैंने कहा कुछ सुनाई दे। अभी सुनाने में तो कुछ नहीं है, बस कंगना रनौत कोई हम सीधी बात कहते हैं, पंजाबी जी कहते हैं भी अकल ना मौत, नाम रखा कंगना रनौत। कंगना रनौत को लेकर यहाँ पर नाराजगी बड़ी दिखाई दे रही है। अभी सेल्फी लेते रहना, बहुत टाइम मिलेगा सेल्फी लेने का भी, पर यहाँ पर कुछ और लोग हैं। तो अब 9 तारीख को क्या होगा? अब मैं मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं मेवात से हूँ, आजाद खान मेरा नाम है। सही बात तो ये है कि जो हमारे गुरु युद्धवीर जी हर के का जो आदेश होता है हम उसका पालन करते हैं। बाकी मैं ये बता देना चाहता हूँ, आज आपके माध्यम से मैंने अपने गुरु युद्धवीर जी से भी एक अपील की थी। अरे युद्धवीर जी का गुणगान ना कीजिए, किसान आंदोलन की बात। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अगर ये कहेंगे तो हम गर्दन भी कटा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आप अकेले आप हीरो बन रहे हैं युद्धवीर भाई? सब हमारे भाई हैं। ये मध्य प्रदेश के भाई, हमारे सीहोर जिला। मध्य प्रदेश से क्यों आए? 1 मिनट, नहीं, गुणगान के लिए नहीं मैं खड़ा होता, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, पर मैं गुणगान किसी का नहीं करता।
3 काले कानून राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या कर जबरदस्ती पास कराए गए। मैं समझता हूं अगर किसान हितैषी मोदी जी होते तो मैं समझता हूं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करते। और आज पूरे देश में जब ये आंदोलन भड़क गया तो मोदी जी ने इसको दबाने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक भैया पानी की बौछारें डाली, ठंड में गड्ढे खोदे गए। और आज जब मैं समझता हूं तारीख पर तारीख मोदी जी दे रहे हैं लेकिन किसानों को न्याय नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को सीधे बात करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल करनी चाहिए और मैं समझता हूं तुरंत सत्र बुलाकर इन तीनों काले कानूनों को डिसमिस करना चाहिए। ये यहाँ पर देखिए, नो फार्मर नो फूड तो हम बात कर चुके हैं। वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट, ये मैं दिखा चुका हूँ। दिल पे टीस हुई, आपको आतंकवादी कहा गया। बहुत ज़्यादा टीस हुई है, जहाँ से हम सारा हिंदुस्तान, सारा देश जो फूड खाता है, और आज उन फूड वाले किसानों को ऐसे कहा जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ये आतंकवाद नहीं है, ये बहुत सुलझे हुए ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं जो हमें फूड देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट तो इनका सम्मान होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? संजीव जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका जो चैनल है, बाकी तो हम तो ताल ठोक कर बात कहते हैं जी, जो ठीक है ठीक, जो गलत है गलत। अगर कोई खालिस्तान के नारे लगाएगा हम उसका भी, उसकी भी निंदा करेंगे, हम बोलेंगे। आपका चैनल देखता हूँ, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरी एक बात है, मोदी जी ने किसानों के लिए तो बिल ले आ दिया। जो इनके सांसद हैं, MP MLA हैं, इनकी पेंशन तनख्वाह, एक MP 5 साल के लिए बनता है MP, फिर पेंशन, दोबारा फिर बनता है, फिर पेंशन। तो आप मुझे बताओ देश को लूट कौन रहा है? देश को लूट तो MP MLA रहे हैं। अगर इन मोदी जी को चाहिए था कि जैसे बोलता है बहनों भाइयों, आपको क्या चाहिए बहनों भाइयों, हमें चाहिए कि आप अपने जो पेंशन है ना इनकी कंट्रोल करो, इनके ऊपर बिल जाना चाहिए इनको। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल, अब एक बच्चे जो हैं, एक बात करना चाहूँगा कि हमारे बच्चे जो हैं इन किसानों के लिए, अपने बड़ों के लिए कुछ घर से, अपने संघर्ष से, अपने पैसों से कुछ फूड लेके आए हैं जो किसानों के अंदर। ये तो भाईचारा यहाँ पर दिख रहा है, सब मिल बांट कर इंतजाम कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार आज किसान को बेचने में जा रहा है। पहले इन्होंने रेलवे बेच दिया, एयरलाइन बेच दिया, और सरकारी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ सरकारी महकमे निजीकरण ਵੱਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, अबानी अडानी तो बेच रहा, कंपनियों के हाथ में बात जा रही है। बस मैं आखिरी सवाल के लिए, मेरे पास वक्त बचा है, और नहीं अम्मा आपसे बात होगी, आप क्यों बैठी हैं यहाँ पर? और देखिए यहाँ पर सरदार जी भी कह रहे नहीं, सरदारनी से पूछो आप क्यों बैठी हैं? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਭਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ आए ਅਸੀਂ। आपकी आंखें क्यों भर आ रही हैं? आंखें क्यों भर आ रही हैं? आंसू क्यों आ रहे हैं आपको? क्यों? दिल तो दुखता है ना, तो रो। नाइंसाफी हो रही है, आपको ये लगता है? हो रही है ना। आज गवर्नमेंट सरकार कहती है भ्रम फैला रहे हैं, कुछ नहीं होगा, जमीन नहीं जाएगी, कोई मंडी नहीं आएगी, MSP बना रहेगा। देखो GST लाती, नोटबंदी करती, कई कुछ इन्होंने पाते हैं ते एदा पुठा सीधा कर लगे, इन्होंने कोई टाइम नहीं लगना। ये कोई भी काम कर लगे, मोदी ये कहते जेड़ा मैं लिखता सही लिखता। और किस जेड़े पढ़े लिखे है ते उन्हां दा तां हैगा ही ना, पढ़े लिखे सब जानते हैं, केड़ा नहीं पढ़िया होया भी जिन्हों किसी कानून का पता नहीं है, सब पता है ना। तो ये देखिए यहाँ पर एक और अम्मा बैठी हुई, आंखें भर्रा गई कि जो चीज किसानों को दी जा रही है उन्होंने मांगी नहीं, प्रधानमंत्री को बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है, वो कह रही है उच्चतम स्तर तक हम जाएंगे। 9 दिसंबर को एक और बैठक होने वाली है, लेकिन किसान कह रहे हैं तीनों बिल वापस, तीनों कानून वापस लो, उसके बिना वो मानने को तैयार नहीं है। और बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन लगातार जारी है, और अब ये तमिलनाडु के लोग भी यहाँ पर अपना समर्थन दिखाते हुए। तो अब लाख टके का सवाल ये है कि क्या सरकार मानेगी या किसान मानेंगे, या दोनों कहीं बीच का रास्ता निकालेंगे? यही लाख टके का सवाल है। आज सिंघू बॉर्डर से
न्यूज़ 24 के लिए मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।